अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। वीवर्स, अल्लाह का शुक्र है हमारा चैनल बहुत अच्छा चल रहा है आप लोगों की मेहरबानी से। और सब्सक्राइबर भी रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं। इंशाल्लाह जल्दी टारगेट पूरा हो जाएगा। चैनल यूँ समझ लें कि मोनेटाइज होने की तरफ जा रहा है। तो इस लोगों में आप इसमें जो भी यूँ समझ लें, कुछ मेरी मेहनत है, कुछ आप लोगों की पसंद है, जिसकी वजह से मैं अल्लाह का शुक्र है यहाँ पर हूँ आज। तो वीवर्स, मैं आज की जो हमारी वीडियो है, एक हमारे सब्सक्राइबर ने सवाल किया था कि भाई जावा के बारे में बताएं। उन्होंने काफ़ी फ़ोन किया मुझसे, काफ़ी देर बात भी हुई। उनका जावा के अंदर उनका इंटरेस्ट भी है और वो चाह रहे थे कि जावा के बारे में फ्यूचर क्या लगता है, आप इसके बारे में कुछ बताएं। तो मैंने सोचा कि चलें वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। व्यूवर्स, असल में देखें, जैसा कि फ़िंच में एक टाइम पर हुआ था और अब दोबारा से फ़िंच का रेट काफ़ी नीचे जा रहा है। लेकिन जो पहले हुआ था वो तो कुछ ज़्यादा हो गया था कि वो बिल्कुल 35, 30, 40 रुपए के ऊपर आ गई थी। तो इतना तो जावा का भी कभी नहीं हुआ। और ये तकरीबन ये समझ लें, जावा जब ये फ़िंच का रेट कम हुआ था उससे कुछ आसपास साल 2 साल बाद की वाले में बात है कि जावा का रेट भी काफ़ी कम था। मुझे याद है, मैं जिनसे बर्ड वगैरह लेता था, वो उन्होंने एक बार जावा ऐसे ही परचेज़ किया किसी से, तो उन्होंने 700 रुपये के हिसाब से ख़रीदा था फ़ोन जावा। ये समझ लो हो सकता है 800-900 रुपये का बेच रहे होंगे उस वक्त वो। तो और वो उस टाइम कंडीशन ये थी कि सिल्वर जावा की डिमांड ज़्यादा थी फ़ोन से। तो ये ऐसा होता है कभी कभी। तो अब जो कंडीशन है, यूँ समझ लें कि जावा की अभी करंट कंडीशन ऐसी नहीं है। माशाल्लाह ये जावा ऊपर जा रहा है और इसकी वजह है, मैंने पहले भी बताई है कि भाई जावा के अंदर वायरस आया, और वायरस कह लें या यूँ समझ लें हमारी आबो हवा का कुछ मसला रहा है या कुछ और प्रॉब्लम रही है। पहले जावा की ब्रीड पिछले साल में जो भी लोगों ने ब्रीड करवाया जावा, बड़े पैमाने पर जावा मारा भी है। तो इसमें ऐसा है कि जब ब्रीड ही नहीं आई मार्केट में इतनी, तो जावा की कीमत भी मेंटेन होती रही, बढ़ती रही। क्योंकि इस पर भी देखिए, मैंने पहले भी एक दफ़ा बतलाया था कि ये इस बिज़नेस पर भी डिमांड एंड सप्लाई का फार्मूला अप्लाई होता है। यानी कि अगर एक परिंदे की ग्रोथ ज़्यादा है, मार्केट में बिकने के लिए ज़्यादा आ रहा है, तो उसकी डिमांड उस हिसाब से नहीं है, तो रेट उसका कम होता चला जाएगा। और अगर वो बिकने के लिए मार्केट में कम आ रहा है, उसकी ग्रोथ यानी कि पैदावार कम है, और मार्केट में उसकी डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा मांग रहे हैं, तो उसका रेट ऊपर होता चला जाता है। जैसा कि मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल कह देता हूँ कि रिंग नेक है। रिंग नेक की डिमांड यूँ समझ लें कि ज़्यादा रहती है और रिंग नेक की ग्रोथ कम है। तो हम यानी कि देखते हैं कि भाई जो 2012-13 के अंदर येलो रिंग नेक कभी होता था 17-18 हज़ार रुपये का, आज 1 लाख रुपये का नहीं मिलता उस तरह का जोड़ा। तो ये डिमांड के ऊपर है, क्योंकि उसकी पैदावार कम है, 2-3 ब्रीड करता है साल में, और डिमांड उसकी डिमांड ज़्यादा है, एक्सपोर्ट भी अच्छा होता है सुना है। तो इस वजह से कीमत उसकी बढ़ती रही। तो जावा का भी ऐसा नहीं है, क्योंकि जावा इसमें इन पिछले जो सीज़न गुजरा है इसके अंदर जावा लोगों के पास इतना ग्रोथ नहीं कर सका। बच्चों के अंदर बीमारी आ रही थी, जावा बहुत मर रहा था, लोग बहुत डिस्टर्ब भी रहे, बहुत से लोग छोड़ भी गए, जावा को ख़त्म भी कर गए। क्योंकि जावा जिस तरह ब्रीड करता था उस तरह ब्रीड नहीं कर रहा, वो उन्होंने वो सोच के डाला था, वैसा नहीं हुआ, तो वो फार्म ख़त्म कर गए। तो ऐसा भी हुआ है। अच्छा, वैसे भी मैंने एक वीडियो देखी थी, ग़ालिबन डॉक्टर सैयद सऊद साहब की थी। तो वो कह रहे थे कि जावा जब पहले भी जब इसका रेट नीचे गया तो लोगों ने लगाना छोड़ दिया था। तो अभी 2-3 साल पहले वो कहते हैं कि भाई उनका इन बड़े फार्मर हैं, तो वो लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट के, कुछ उनके पास जो एक्सपोर्टर होते हैं उनके साथ उनके लिंक हैं, वो जालों पर माल नहीं बेचते हैं। जो हमारे मार्केट में जाल लगते हैं उन जाल पर नहीं देते, या तो वो फार्म से बेचते हैं परिंदे, या फिर डायरेक्ट शिपर को देते हैं अपने। तो वो कहते हैं उनके शिपर के पास ऑर्डर थे जावा के, लेकिन वो कैंसिल कर रहे थे कि भाई यहाँ पर हमारे पास जावा लगा हुआ ही नहीं है, पाकिस्तान में जावा लोगों के पास है ही नहीं, तो हम आपको ऑर्डर नहीं पूरा कर सकते। क्योंकि वहाँ से ऑर्डर, मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि महीना वाइज या हफ्ता वाइज होता है कि इतने परिंदे हमें महीने के चाहिए, इतने परिंदे हमें, इतने पेयर हमें 1000 पेयर 500 पेयर हमें महीने का चाहिए, इस तरह के ऑर्डर्स होते हैं। और यहाँ पर जावा लगा हुआ नहीं था, तो लोगों ने इस चीज़ को यूँ समझ लें, वो एक्सपोर्टर एक तरह से जावा के ऑर्डर कैंसिल कर रहे थे। तो उस टाइम कहते हैं कि उन्होंने यानी कि डॉक्टर सैयद साहब
वो कह रहे थे कि हमने फिर जावा लगाया, उनके पास जावा पहले से था, उसको ग्रोथ किया और लोगों को भी इस पे वो एक तरह से हमने मोटिवेट किया कि भाई जावा लगाओ, जावा की डिमांड है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो डिमांड थी वो बन गई और जावा अब माशाल्लाह लोग लगा हुआ बड़े पैमाने पर है, लेकिन ब्रीड अभी उस तरह नहीं आ रही। उम्मीद है अगले सीज़न में ऐसी अच्छी ब्रीड आएगी। अच्छा होता वही है कि भाई देखें, जब एक चीज़ की डिमांड है और वो उससे ज़्यादा मार्केट में आ जाता है तो उसकी कीमत कम होती है। तो इस पे मैं पहले भी रेकमेंड करता हूँ कि भाई किसी एक परिंदे पर काम ना करें। ये डिमांड का यूँ समझ लें या सप्लाई का ये फार्मूला जब भी ख़राब होता है कि जब कोई बंदा कहता है यार जावा चल रहा है, 500 पेड़ जावा के डाल दिया सिर्फ। अब इस तरीके के अगर यूँ समझ लें कि लोग जब आते हैं तो फिर वो बड़े पैमाने पे उन्होंने एक ही परिंदा डाल लिया और वो मार्केट में भरपूर आ रहा होता है तो उसकी डिमांड फिर कम होना शुरू हो जाती है। अगर आप 4 परिंदों पे काम करें उसी तरीके से कि 3-4 परिंदे आप रखें, यानी कि फिंच रख लिए, जावा रख लिया, लुटिनो रख लिया, अपना लव बर्ड और डव रख लिया, तो कोई ना कोई परिंदा इन रहता है और एक बराबर उसकी यूँ समझ लें कि चैन बनी रहती है। कभी उसके ऑर्डर आ गया, कभी उसका ऑर्डर आ गया, कभी उसका ऑर्डर, तो वो चलता रहता है। तो इस तरीके से जावा का भी अल्लाह का शुक्र है अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर भाई इसकी देखें ब्रीड ज़्यादा आएगी मार्केट के अंदर तो इसका रेट कम हो सकता है। अगर ब्रीड इतनी ज़्यादा नहीं आती, एक जो ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक ही माल जाता रहता है, उतना ही जाता रहता है, उससे ज़्यादा नहीं आता मार्केट में, तो इसकी डिमांड बनी रहेगी। तो व्यूअर्स मेरा अपना एक ख़्याल है, क्योंकि इस वक्त जो कंडीशन है जावा से बहुत से लोग डरे हुए हैं। नया बंदा जावा डालते हुए थोड़ा डर रहा है, क्योंकि जो मालूमात निकालने पता चलता है भाई ब्रीड बहुत ख़राब हो रही है, लोगों के पास बच्चे बहुत मर रहे हैं, तो इस वजह से लोग जावा से अभी थोड़ा डर रहे हैं। तो इसलिए कम लगा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता इसी तरीके से लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा लगाएंगे तो इंशाल्लाह कीमत अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर ढेर लगा दिया, 1000 पेड़ लगा दिया, 2000 पेड़ लगा दिया, तो भाई फिर तो लाजमी बात है, फिर तो बनता है उसका कम होना। बजरी का आपके सामने ही है, बजरी का रेट कितना ख़राब हुआ, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़े बड़े पैमाने पे बजरी लगाया हुआ था। जब बजरी की सप्लाई भी अच्छी थी, 12 महीने बिकने वाला परिंदा है, तो इसकी सप्लाई भी आगे अच्छी थी, उस हिसाब से लोगों ने ज़्यादा लगाया, तो अब रेट काफ़ी नीचे हुआ हुआ है। लेकिन जब ये यूँ समझ लें कि मार्केट से आहिस्ता आहिस्ता जब कम हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसकी रेट इसका फिर थोड़ा सा अप हो जाएगा, अपनी जगह पे आ जाएगा, और अल्लाह करे पहले से बेहतर हो जाए। भाई 500-600 में वाकई वारे नहीं है बजरी वाले इस चीज़ को। पहले भी कभी उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि नहीं भाई इससे बजरी का रेट बढ़ना चाहिए, कम से कम 800-900 रुपये रेट होना चाहिए बजरी का। और वाकई जिस तरह दाना महंगा हो रहा है, फिर अपनी भी सोच यही है कि कम से कम 1000 के आसपास होना चाहिए, यानी कि जो लगाता है फार्मर, वो मेहनत करता है तो उसको कम से कम इतना तो मिले कि वो सुकून से अपना गुजारा कर सके। तो व्यूअर्स आज की वीडियो थी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।